Hi people, this is Sarthak Agarwal and I am back with another most awaited video, that is how to study SST like top quiz. अब यार देखो, एक चीज़ पहले मतलब ये सब कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रो टिप दे देता हूँ इसी में। एसएसटी पढ़ने के लिए ना पहले आप इंटरेस्ट डेवलप करो, बिकॉज देखो एक चीज़ देखो यार, एसएसटी हमें लगता है कि मोनोटोनस सब्जेक्ट है, रोट लर्निंग एंड रटना वगैरह ही होता है इस सब्जेक्ट में, बट कहीं ना कहीं अगर आप सोचो ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसके जो यूनिट्स हैं एसएसटी में, उसमें भी दो यूनिट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक इकोनॉमिक्स और सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ में हमें हमेशा लाइक काम आएंगे, भले ही हम कितने भी एजेड हो जाएं, भले ही हम लाइफ में कितने भी बड़े हो जाएं, ग्रो हो जाएं, तब भी हमें पॉलिटिक्स के बारे में भी चीज़ें पता होनी चाहिए एंड इसके साथ इकोनॉमिक्स का भी पूरा नॉलेज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस सोच के साथ पढ़ोगे तो एटलीस्ट आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में तो उसको रिलेट करके पढ़ो। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो फिर तो भाई हमें पता ही है यार, अभी तो आजकल पॉलिटिकल लैंडस्केप मतलब कितना इंटरेस्टिंग सा चल रहा है, ध्रुव राठी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस जो है उसको आप इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हो। हमारे चैप्टर्स भी 10th में ऐसे ही हैं। इसी के साथ इकोनॉमिक्स में तो देखो यार 10th में चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनी एंड क्रेडिट जैसे चैप्टर्स हैं, तो जो कि लाइक डायरेक्टली हमारी लाइफ में लिंक बनाते हैं। हमें कभी ना कभी इन फ्यूचर हम चेक्स वगैरह में डील करेंगे, बैंकिंग सिस्टम वगैरह में डील करेंगे, तो इन सब की नॉलेज लेना इज़ वेरी गुड फॉर अस एंड आई वुड सजेस्ट कि उनको तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो। आई एक्सेप्ट कि जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मोनोटोनस हो सकता है, आपको लगेगा कि यार मतलब एक चीज़ क्या होती है, एक बार को चलो हिस्ट्री की जो कहानी है ना, लाइक स्टोरी सुनने में मज़ा आ सकता है, एक्सप्लेनेशन जब आप देख रहे हो तो मज़ा आ सकता है, या फिर जब आप उसको पढ़ रहे हो तो भी इंटरेस्टिंग लग सकती है। लेकिन जब मेमोरी लाइक मेमोराइज करने की बात आती है, उसको लाइक रटने की बात आती है, तो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टीडियस काम लगता है। बट इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टिप्स, इसीलिए मैं मतलब थोड़ी सी टिप्स शेयर करूंगा। हाँ देखो, हिस्ट्री का एक मैं एक्सेप्शन जरूर छोड़ रहा हूँ कि हो सकती है वो आपको मोनोटोनस लगे, वैसे तो अगर आप उसकी भी स्टोरी के फॉर्म में उसको करो तो यार अच्छे से हो जाती है प्रिपेयर इसी की। लेकिन वही है, अब हर लाइक बिकॉज मैं हिस्ट्री में इसलिए एक्सेप्शन दे रहा हूँ बिकॉज हिस्ट्री ही एक टाइम पे आके मोनोटोनस हो जाती है, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े हैं बेसिकली। तो कोई नहीं यार, थोड़ी सी टिप्स देते हैं, थोड़ी सा मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे प्रिपेयर करता था, क्या मेरा बिलीफ रहता था, तो उस पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले मेरा क्या बिलीफ है कोई भी एसएसटी का चैप्टर प्रिपेयर करने का। तो देखो मेरा बिलीफ सिंपल है, एसएसटी में कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, दैट इज एनसीईआरटी को थरोली पढ़ो, लाइक बिल्कुल अच्छे से मतलब पढ़ो, चाहे जितना टाइम जा रहा है, 1.5 घंटा जा रहा है ना एक चैप्टर, कोई भी जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी का कोई भी एक ठीक ठाक डिसेंट पेजेस वाला चैप्टर, उसको पढ़ने में 1.5 घंटा भी जा रहा है तो भी 1.5 घंटा दे के पढ़ो एंड एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ो, मतलब इमेज कैप्शन तक अच्छे से पढ़ो, उसका जो भी इमेज कैप्शन दे रखा है, कोई बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में कोई वर्ड मीनिंग्स वगैरह ग्लॉसरी जो होती है उसको भी अच्छे से पढ़ो। इसी के साथ जो नॉर्मल लाइंस वगैरह जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ो एंड कोशिश करो जो जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे कहीं ना कहीं या तो उनको हाईलाइट कर लो, लेकिन ये नहीं पूरी बुक हाईलाइट नहीं कर देनी है, मतलब कोशिश वही करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और आपको लगता है कि आप एंड टाइप पे हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए बात, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करो एंड इसी के साथ कोशिश करो अपनी मेमोरी को, जब आप पढ़ रहे हो ना तभी अपनी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मेमोरी में डालने की कोशिश करो। और उसके बाद जैसे आपने 1.5 घंटा दे दिया, फिर आधे घंटे में क्विक रिविजन करो एंड वही जो आपने मेमोरी में थोड़ा थोड़ा चीज़ें डाली हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। तो देखो मेरा बिलीफ यही रहता था। एंड दूसरी चीज़ इसी में प्रो टिप दे देता हूँ, जैसे हिस्ट्री में एक तो पहली बात तो टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, तो कोशिश करा करो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को तभी उठाओ जब आपका संडे है या फिर कोई छुट्टी है, लाइक कोई ऑफिशियल छुट्टी, स्कूल वगैरह की छुट्टी जब रहती है तभी उसको पिक करा करो हिस्ट्री। मतलब एक प्रो टिप है, वैसे तो आप नॉर्मल डेज पे भी कर सकते हो। बाकी देखो हाँ, हिस्ट्री में आई एक्सेप्ट कि आपको 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को प्रिपेयर करने में, एंड डोंट वरी या फिर डोंट स्ट्रेस आउट कि यार मुझे इतना टाइम लग रहा है, ऐसा कि हर किसी को तो नहीं लगता होगा। देखो मैं भी ऑनेस्टली बताता हूँ एंड दूसरी चीज़ मैं आपसे ऐसे झूठ तो नहीं बोलता हूँ, देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे लिए क्योंकि बोर्ड्स बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से सारे एसएसटी के चैप्टर्स वगैरह पढ़ के रखे थे। मैं मतलब वही था, पीरियोडिक से अगर पीरियोडिक स्टार्ट हो रहे हैं तो एक वीक पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी, हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स आ रहे तो 10 दिन पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए टाइम देता था, मैं एंड टाइम पे अच्छा टाइम देता था, तो मैं चैप्टर्स लाइक हिस्ट्री के चैप्टर को प्रिपेयर करने में भी 2-2 3-3 दिन दे देता था। कुछ तो जो बहुत ही बड़ा एक आध चैप्टर बहुत ही बड़े हैं जैसे, तो उसमें मैंने 4 दिन तक भी एक्सटेंड करा है, 4 दिन तक भी मैं सिर्फ हिस्ट्री ही कर रहा होता था। बट भैया अगर आप चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस हो बोर्ड्स को लेके, तो आप यही काम थोड़ा पहले कर लोगे ना, अपने एग्जाम टाइम से पहले कर लोगे, 3-4 दिन देके एक हिस्ट्री के चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, अपनी लाइक थरोली रीड करोगे एंड एक एक इमेज कैप्शन वगैरह को थोड़ा अच्छे
अच्छे से देखते चलोगे एंड इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगी, एग्जाम टाइम में चीज़ें थोड़ी सी ईजी रहेंगी। मतलब वही होता है ना, जैसे मुझे तो थोड़ा, जब मैं एंड का दिन होता तो मुझे लाइक आई वॉज कंपेल्ड टू स्टडी एटलीस्ट टिल 10 आवर्स, मतलब क्योंकि चीज़ें ज़्यादा प्रिपेयर मेरी नहीं होती थी तो मुझे लाइक आई वॉज कंपेल्ड कि मुझे करना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, वरना कल के टेस्ट में मेरा क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं करता था। बट अगर भैया अगर आप पहले से कर लोगे तो आपका एग्जाम टाइम ज़्यादा अच्छे से निकलेगा, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस 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 करनी होगी एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड दिस वे। तो इसी के साथ ना मैं मानता हूँ कि ये चीज़ ना हर कोई नहीं अप्लाई करेगा, बिकॉज सिर्फ रीड करना, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सिर्फ अच्छे से पढ़ लो, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है आप ना करो और आपको ये स्ट्रैटेजी सही लगे भी ना। मैंने अपना केस बता दिया कि मैंने ऐसे करा था, बट एक अल्टरनेटिव मेथड बता देता हूँ। एंड ये मेथड भी ऐसा नहीं है कि किसी ने ट्रस्ट नहीं करा हो, मतलब किसी ने पहले नहीं कर रखा है। देखो ये मेथड काफ़ी सारे लोगों से पूछ के मैंने उन्हीं से जाना है। लाइक वो भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो भी एसएसटी में मतलब अच्छे मार्क्स लाए हैं, लाइक 90, 98, 99 ऐसे वाले मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट से ही मैंने कंफर्म करा है। इवन एक कमेंट में भी था कि एक स्टूडेंट ने बोला कि उसके भैया ने सिर्फ ऑल इन वन गाइड करी थी एंड उसी के बिहाफ पे उन्होंने 100 मार्क्स एसएसटी में स्कोर कर लिए थे। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप वो मेथड, जो मेरा मेथड था, वो नहीं कर सकते हो, नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो फिर ये मेथड भी कोई गलत नहीं है। ऑल इन वन जैसी गाइड कोई भी ले लो, मतलब कोई भी एक कॉम्पैक्ट गाइड ले लो एंड उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। लाइक उसका जो कंटेंट दे रखा है, मतलब अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पूरी या फिर अच्छे से मेमोराइज नहीं करनी है एनसीईआरटी को, तो फिर जो ऑल इन वन जैसी गाइड होती है उसका कंटेंट अच्छे से मेमोराइज करने की, मतलब मेमोराइज भी या अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, इसी के साथ उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर करने की कोशिश करो। बट देखो एनसीईआरटी बिल्कुल मत निगलेक्ट कर देना, तो पढ़ना जरूर, लाइक चाहे एंड टाइम पे पढ़ लो चाहे पहले थोड़ा सा पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना जरूर, क्योंकि जो माइन्यूट डिटेल्स में आजकल क्वेश्चन आता है ना, अभी मैं इस वीडियो में आगे बात भी करूंगा कि जैसे मेरे बोर्ड के पेपर में किस लेवल तक लाइक एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था एमसीक्यू में, तो वो सब मैं बात करूंगा। बाकी वही है कि एनसीईआरटी पढ़ लेना। हाँ, ये अल्टरनेटिव मेथड जरूर है एंड ये काफ़ी इफेक्टिव भी हो जाता है, बिकॉज अगेन मैंने भी कंफर्म करा है, लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बोला है मुझे एंड उन्होंने 100 मार्क्स भी स्कोर करे हैं एसएसटी में। मेरे तो नहीं आए थे, मेरे 99 आए थे, एक एमसीक्यू रह गया, पता नहीं कहाँ रह गया, आई डोंट नॉट नो। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स जो 100 मार्क्स भी लाए हैं उन्होंने इसको ट्रस्ट करा है, इस मेथड को। अब नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं एंड दैट इज़ एक क्विक पॉइंट्स में कवर करता हूँ, लाइक जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज अगेन एसएसटी में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता हूँ कि एक्चुअल में पढ़ना कैसे है। एक्चुअल में पढ़ने का एक तरीका ना मैंने जो है वो मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है। तो ये तरीका लाइक क्या है, कोई भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उससे पहले आपको ना उसका एक वन शॉट लेक्चर देख लो, लाइक जो ऐसा कुछ, चाहे वो एनिमेटेड वीडियो या कुछ भी हो, जो उस पूरे चैप्टर को आधे घंटे में समराइज कर दे। मतलब कुछ ऐसा देखो जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो यार, 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स, भाई इतना टाइम थोड़ा देना है। हाँ देखो, दे सकते हो एंड देना चाहते हो, बोर्ड्स अगर अच्छा टारगेट है आपके लिए तो यार बिल्कुल दो, मतलब फिर तो कोई है ही नहीं, फिर तो लाइक वी शुड नॉट क्वेश्चन अबाउट इट कि हमें टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर बोर्ड्स आपका टारगेट है तो भाई दो, अच्छे से टाइम दो एंड लेक्चर्स भी देख लो। वरना अगर थोड़ा मतलब भैया ना थोड़ा सा आप स्मार्ट वे में करना है कि जल्दी चीज़ें कवर हो जाएं, जल्दी एसएसटी वगैरह हो जाए, जिससे हम मैथ साइंस में ज़्यादा ध्यान दे सके बेसिकली, अगर कॉम्पिटिटिव वगैरह का माइंडसेट है तो देखो सिंपल है, पहले कोई भी एक वन शॉट लेक्चर देख लो जो आपके चैप्टर को, चाहे एनिमेटेड वीडियो हो, जो आपके पूरे चैप्टर को जल्दी से कवर कर दे, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हाँ इस चैप्टर में है क्या। फिर एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी वही थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, 1 घंटा दे दो, चाहे मतलब 1 घंटा सिर्फ पढ़ने में दे दो एनसीईआरटी को, लेकिन दो मतलब अच्छे से एक इमेज कैप्शन वगैरह पढ़ो एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो। एंड उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बैंक वगैरह है तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका, अगर कोई छोटा चैप्टर होगा लाइक नॉर्मल जो होते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, तो वो सब चैप्टर्स 2 घंटे में ऐसे कवर हो जाएंगे। एंड इसी के साथ हिस्ट्री वाले जैसे चैप्टर्स होते हैं, तो देखो अगर आप एक ही दिन में बैठ के दे सकते हो टाइम, 4 घंटा निकाल सकते हो तो देख लो, वरना 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। मतलब हिस्ट्री में टाइम जाता है यार, हिस्ट्री में टाइम जाता है, इट्स लाइक वेरी नेचुरल। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि यार हमारा ही तो नहीं जा रहा, कहीं 5-6 दिन जा रहे हैं हमारे ऐसे हिस्ट्री प्रिपेयर करने में। तो देखो ऐसा नहीं है यार, 2-2, 3-3 दिन तो हर कोई देता ही है। मतलब देखो मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो देता ही था, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं तो देता ही था। अब उसके बाद हाँ, अब फटाफट पहले क्विक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं एंड ये क्विक पॉइंट्स से आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, एसएसटी में हमें क्या करना होता है, कैसे ध्यान देना होता है, किन किन चीज़ों पे। तो पहला जो है पॉइंट दैट इज़ येलो बॉक्स हमें प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं हिस्ट्री वगैरह में, हिस्ट्री में ही बेसिकली। तो देखो हिस्ट्री में येस भाई आपको पढ़ना तो एटलीस्ट ज़रूर चाहिए, क्योंकि होता क्या है बोर्ड्स में, जैसे अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेट आता है, लेकिन हर एक सेट में या फिर कुछ सेट में लाइक नहीं होता है, बट एक क्वेश्चन तो सोर्स से ज़रूरी आता है।
वो पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। वो केस होता है वो बेसिकली वो सोर्स से आता है एंड उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चंस आंसर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे उनको आंसर्स। लेकिन क्या होता है, हमें ना लाइक पता नहीं है एक तो पहली चीज़, बिकॉज वी डू नॉट नो कि जो CBSE का लाइक दिमाग कब घूम जाए एंड वो कोई बढ़िया सा MCQ क्वेश्चन बना दे वहाँ पे सोर्स इन्हीं सोर्स से, लेकिन येलो बॉक्सेस से। तो कहीं ना कहीं उस येलो बॉक्स को भी पढ़ा ज़रूर करो। अगेन मेरे जो स्ट्रैटेजी रहती थी, मैंने आपको बताया भी कि थरोली पढ़ो NCERT को। तो फिर ये सब चीज़ें स्किप मत करो, एटलीस्ट पढ़ तो लो ही। एंड जो भी आपको लगता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर लाइन है, इसमें जो MCQ रिलेवेंट है, लाइक इसकी कंपैटिबिलिटी है कि ये MCQ इससे उठाया जा सकता है, अच्छा तो ट्राई टू मार्क इट, जिससे कि आप बाद में कभी भी रिवाइज कर रहे हो तो वो पॉइंट्स तो एटलीस्ट आपसे ना ही निगलेक्ट हो। बाकी रीड करना इज़ गुड, लाइक ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ लेते हो 1-2 बार तो सही रहेगा। मतलब हो सकता है कि चलो आपने प्री बोर्ड के टाइम पे पढ़ लिया, प्री बोर्ड 2 पे नहीं पढ़ा, फिर बोर्ड्स में फाइनली पढ़ लिया, तो ठीक है। मतलब इट्स लाइक इट विल हेल्प यू, क्योंकि हमें पता नहीं होता। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो कि हाँ आपका कुछ भी ना छूटे तो फिर कर लो, अगर टाइम है निकाल सकते हो तो कर लो। बाकी वैसे आएगा वो केस बेस्ड में ही, एंड कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, आंसर निकल आते हैं। बस हाँ MCQ में कभी कभार आ सकता है। नेक्स्ट इज इमेज कैप्शंस हमें प्रिपेयर करने चाहिए नहीं? येस ब्रो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ बन जाता है, इमेज पे बन जाता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इवन अगर आप CBSE का SST में एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे तो उसमें तो 3 मार्कर क्वेश्चन भी इमेज से दे रखा है। तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं है, क्या पता इस बार मेरे बोर्ड में तो ऐसा नहीं आया था, इमेज कैप्शन से 3 मार्कर तो नहीं आया था, बट हो सकता है आपके में आ जाए। तो कहीं ना कहीं इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज कैप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली यू विल फील दिस कि जब आपका प्री बोर्ड होगा ना, तो प्री बोर्ड में आपके स्कूल से आई कैन गारंटी कि एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा इमेज कैप्शन से, बिकॉज अगेन स्कूल को प्रिपेयर कराना है आपको, तो वो प्री बोर्ड में ऐसी चीज़ें डालता है, हार्ड चीज़ें डालता है, तो अगेन इमेज कैप्शन आएगा। मतलब ठीक है बोर्ड्स में ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको वॉर्न कर देता हूँ कि मेरे बोर्ड्स में क्वेश्चन कहाँ से आया था। मतलब वो इमेज भी नहीं, वो एक ग्राफ से क्वेश्चन उठ के आया था लिटरली। ज्योग्राफी में आपका चैप्टर है मिनरल करके, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, तो उसका एक ग्राफ, उस ग्राफ में स्टेट्स मार्क थी, स्टेट्स अलॉन्ग विद दैट परसेंटेज। वो मैंगनीज का था, आई लाइक शायद से मैंगनीज का ही था वो, कि मैंगनीज की जो स्टेट्स थी तो वो सब ग्राफ में प्लॉटेड थी, और वो पाई चार्ट था। एंड उसमें क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि टेल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर कि कौन सी स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, कौन सी स्टेट का धीरे धीरे लाइक डिक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अब देखो मैं इसको आंसर कर पाया था बिकॉज मैंने करा था, मतलब मुझे ना थोड़ा सा लाइक ये डेटा वगैरह वाली चीज़ों में इंटरेस्ट आता ही है, तो इसलिए मैं पढ़ लेता था। एंड मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई कि मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि NCERT जब मैं पढ़ा हूँ तो उसको थॉरली पढ़ रहा हूँ, लाइक कुछ चीज़ें ऐसे निगलेक्ट करने की कोशिश नहीं करता था मैं। इवन जो छोटे मोटे क्वेश्चन भी होते हैं ना NCERT में, जो ऐसी जस्ट मतलब रैंडमली लिख दिए जाते हैं, मैं उनको भी कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करता था एंड सोचता था कि क्या आंसर हो सकते हैं। तो अगेन मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि NCERT अच्छे से पढ़ो, बिकॉज अगेन अच्छा है यार, मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ो, लाइक SST को इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो इफेक्टिव रहेगा। लाइक आप जल्दी चीज़ें याद करोगे, मज़े से याद करोगे, तो इट विल हेल्प यू। अब वो ग्राफ का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इमेज कैप्शंस, लाइक इमेज में कहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद MCQ प्रैक्टिस क्या ज़रूरी होती है या नहीं होती है? तो देखो MCQ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन ऐसा है ना, आप जैसे अगर मान लो आपने NCERT अच्छे से पढ़ ली एंड आपको थोड़ा सा आपने क्वेश्चन बैंक भी बना लिया, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हाँ यार मेरा SST का चैप्टर तो प्रिपेयर है, बट स्टिल लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ माइन्यूट डिटेल्स इन अ चैप्टर जो हो सकता है आपसे मिस आउट हो जाए। तो ऐसे में लाइक MCQs हेल्प अ लॉट। जब आप MCQ प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वो छोटी छोटी डिटेल्स भी जो होती है ना एक चैप्टर में, वो भी कवर अप हो जाती हैं। आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार जब मैं ये इतने अच्छे लेवल के MCQs भी आंसर कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने NCERT अच्छे से पढ़ी है, मेरी NCERT पे कमांड अच्छी है। बेसिकली हमें कमांड ही बनानी है NCERT पे। SST में यही है कि पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, लाइक अगर अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, NCERT को रीड करोगे तो आपकी कमांड अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। थोड़ा कोशिश करो, टाइम ज़्यादा दो चाहे रीड करने में, कोशिश करो मेमोराइज करने की चीज़ें, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। एंड अगेन आप सारे MCQ क्वेश्चंस वगैरह बहुत इजीली बना लोगे। हाँ देखो प्रो टिप इसमें मैं दे देता हूँ, एंड अगेन ये कोई प्रमोशन नहीं है। देखो एक ऐप है माई CBSE गाइड, ये ऐप मैंने 7th क्लास में डाउनलोड कर ली थी। एंड मैंने इसलिए डाउनलोड करी थी क्योंकि इसमें एग्जाम्पलर भी था, तो एग्जाम्पलर की भी प्रैक्टिस हो जाती थी। एंड इसी के साथ ना इसमें ना हर चैप्टर का MCQ टेस्ट होता है, फ्री में मिलता है वो। तो मैं ना मतलब 10th में कम करा है मैंने थोड़ा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ इफेक्टिव है। मैंने 9th में ये काफ़ी ज़्यादा करा था, मतलब 7th 8th 9th तीनों में ही करा था, 9th में भी काफ़ी ज़्यादा करा था। तो होता क्या था कि जैसे ही SST का कोई भी चैप्टर मैं प्रिपेयर कर लेता था, तो एक MCQ टेस्ट होता है, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक तो वो अच्छे खासे क्वेश्चंस होते थे, लाइक माइन्यूट डिटेल से भी उठाते थे वो क्वेश्चंस। तो वो मुझे हेल्प करता था कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करता था कि हाँ यार
जब मैं ये क्वेश्चन सारे कर पा रहा हूँ या हद से ज़्यादा एक आध क्वेश्चन रह जा रहा है, उसका मतलब मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है एंड आई हैव डेवलप दैट कमांड ऑन इट। तो आप यूज़ कर सकते हो। देखो अगेन कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है एंड मैं ऐसे आपको फोर्स भी नहीं करूँगा, बिकॉज गूगल पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो कोई ऐसी लाइक स्पेसिफिक नहीं है कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, कोई ज़रूरत नहीं है, गूगल पे भी मिल जाएंगी। जस्ट मैंने आपको अपना बता दिया कि हाँ मैंने ये तो 7th क्लास में ही कर ली थी ये ऐप। नेक्स्ट इज बैक क्वेश्चंस वगैरह। आपने एक कमेंट में भी मुझसे पूछा था कि जो कमेंट नहीं है टेलीग्राम पे पूछा गया था कि जो बैक क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में दे रखे होते हैं तो क्या हमें वो प्रिपेयर करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सिविक्स के ज़रूर करना, बिकॉज सिविक्स के जो MCQs वगैरह दे रखे हैं ना उसमें सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स ये दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, क्योंकि ये ना कहीं आपके कॉम्पिटेंसी को टेस्ट भी कर रहे होते हैं। बिकॉज अगेन सिविक्स में तो MCQs काफ़ी अच्छे हैं, लाइक लेवल अच्छा है, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम एज विद इकोनॉमिक्स, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को टेस्ट करने के लिए हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में यू कैन स्किप देम, बिकॉज अगेन अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से चीज़ें मेमोराइज करी हैं, तो फिर वो स्पेसिफिकली आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। सिविक्स में ज़रूर देना एंड इकोनॉमिक्स में भी ज़रूर देना, वो स्पेसिफिक वो लाइक एक डेडिकेटेड टाइम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी देखने में, वो इसमें तो ज़रूर देना। हिस्ट्री ज्योग्राफी में यू कैन स्किप इट प्रोवाइडेड यू हैव रेड एनसीईआरटी थरली, या फिर आपने क्वेश्चन बैंक जो भी आप यूज़ कर रहे थे उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है, गाइड या क्वेश्चन बैंक कुछ भी जो भी आप यूज़ कर रहे थे उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है, देन यू कैन स्किप इट। उसके बाद असर्शन रीजन को लेके काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो यार एक्चुअली में ना असर्शन रीजंस एक तो ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था, तो काफ़ी लोग पैनिक हो जाते हैं कि यार असर्शन रीजन नहीं होते ये वो। देखो मेन चीज़ मैं क्या मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ यार असर्शन रीजन होते तो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस ही हैं, एंड अगर आप थोड़ा सा भी लाइक लॉजिक अप्लाई करें तो वो आंसर्स उसके निकल जाते हैं। ऐसे कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डरना चाहिए असर्शन रीजन से, डरने की कोई बात नहीं होती है। लॉजिक लगाएं हम थोड़ा सा तो आंसर निकल सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भाई देखो बहुत कंटेंट अवेलेबल है गूगल पे, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर असर्शन रीजन फॉर एवरी चैप्टर, लाइक हर चैप्टर के लिए आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, साइंस हो SST उस सब के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो बिल्कुल प्रैक्टिस करो, वरना अगर आप चैप्टर्स ही अच्छे से पढ़ रहे हो, एक्सप्लेनेशन उनकी अच्छे से ले रहे हो, थ्योरी अच्छे से ले रहे हो, अब वो देखो कहीं से भी ले सकते हो अगेन, क्योंकि अब यहीं पे इस वीडियो में इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मैं कवर कर दूं कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें, एक्सप्लेनेशन वगैरह कहाँ से लें। एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर आपको देखनी है तो 1 शॉट लेक्चर देखा करो अगर आपको टाइम बचा के पढ़ना है, एंड अगर आपको देना है थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप डिटेल लेक्चर्स भी देख सकते हो। देखो मैंने नहीं देखे थे डिटेल लेक्चर्स यूट्यूब पे किसी के भी, लेकिन मैं स्टिल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है दिगराज सर, तो एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी नहीं देखे उनके लेक्चर्स, मैंने 9th में देखे हैं कुछ लेक्चर्स उनके, एंड आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज लाइक वो पढ़ाने का तरीका उनका काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी डेप्थ तक जाते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो हिम फॉर SST। बाकी देखो स्कूल के टीचर्स अगर आपके अच्छे हैं ना, बिकॉज अगेन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरे स्कूल के टीचर्स थे अच्छे थे, तो मैं स्कूल में ये सब एक्सप्लेनेशंस वगैरह ना ले लेता था। इसके साथ अगर मैं आपको एक स्पेशल केस बता दूं तो SST में ना लाइक जो कोचिंग में मैं था, मैंने आपको बताया मैं हाफ फेलीस तक था उस कोचिंग में, फिर मैंने छोड़ दिया था, और वो छोड़ने का मेरा मेन रीज़न ये था कि ओलंपियाड लेवल वहाँ पे पढ़ाई अब बंद हो गई थी, लाइक 9th में तो अच्छी चल रही थी बट 10th में नहीं पढ़ाया था उन्होंने, तो फिर एक मतलब थोड़ी देर तक मैं वेट करता रहा, लेकिन फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मैंने छोड़ दिया था। लेकिन वहाँ पे SST हमेशा लाइक कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी चलती रही थी, एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ जो सर थे हमारे उन्होंने जून तक पूरा सिलेबस हमें पढ़ा दिया था, मतलब एक बार पढ़ा दिया था, एंड उनका पढ़ाने का तरीका भी यार बहुत अच्छा था। आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए मैंने SST वहीं से प्रिपेयर करी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड आप मतलब कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी टीचर को रेफर कर सकते हो, चाहे आप यूट्यूब पे कोई रेफर कर रहे हो या फिर आप स्कूल में कोई रेफर कर रहे हो, स्कूल में जो आपके टीचर्स अच्छे हैं तो उनके साथ आप जा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आंसर मैं करने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट मैप्स, कि मैप्स कैसे प्रिपेयर करें। तो यह देखो ये मैं 2-3 बार दो वीडियोस में तो बोल ही चुका हूँ एटलीस्ट मैप्स वगैरह प्रिपेयर करने का तरीका कैसे होता है। देखो मैप्स हमारे अच्छे खासे हैं, लाइक 10th में अच्छे खासे मैप्स हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमें मेमोराइज़ करना है। तो मेमोराइज़ करने के मैंने जो मेथड लगाया था दैट वाज सिंपल। मैंने क्या करा था, प्री बोर्ड्स का टाइम था, तो मैंने लाइक अगर आखिरी के जैसे इंग्लिश का प्री बोर्ड मेरा आज है तो समझ लो आज से 4 दिन पहले मैंने मैप करना शुरू करा, एंड आई डिड इट इन अ वे कि जैसे 4 दिन पहले मैंने एक मैप प्रिपेयर करा सिर्फ, एंड हार्डली 5 मिनट लगे। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने वो 10 मिनट दे दिए, एंड पहले वो 5 मिनट में वो वाला मैप रिवाइज कर लिया, एंड उसके बाद 5 मिनट में नया मैप प्रिपेयर कर लिया। अब उसको रिवाइज करने में ऑब्वियसली थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो सेकंड मैप में ज़्यादा टाइम लग गया बाई चांस, मतलब समझ जाओ लाइक इट्स अ रफ एस्टिमेट। तो कहीं ना कहीं अगले दिन 10 मिनट ऐसे दे दिए एंड उसको रिवाइज करने की कोशिश करी, साथ में नया मैप प्रिपेयर कर लिया।
अगले दिन 15 मिनट का टाइम दिया एंड वो 2 मैप्स तो अब काफ़ी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, तो फिर अगेन वही फर्स्ट मैप तो काफ़ी जल्दी रिवाइज हो जाएगा उस वे में। तो कहीं ना कहीं वो 15 मिनट दिए मैंने एंड 15 मिनट में मैं तीसरा मैप कर लिया एंड इसके साथ 2 पुराने रिवाइज कर लिए। फिर उसके बाद अपने टाइम को 15 मिनट ही रखा एंड 15 मिनट तक रखते हुए लाइक हर दिन मैं, भले ही चाहे मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड चल रहा हो, भले ही मैथ्स का प्री बोर्ड चल रहा हो, भले ही हिंदी का प्री बोर्ड चल रहा हो, मैं हर दिन बस 15 मिनट का वो स्लॉट निकाल लेता था एंड 15 मिनट बस मैप्स को क्विकली रिवाइज करता था, क्विकली लर्न करता था नए मैप्स एंड रिवाइज करता था। तो इससे लाइक फाइनली जब मैं फाइनली मेरा एसएसटी का पेपर हुआ तो मुझे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत पड़ी नहीं, मेरे मैप्स ऑलरेडी पहले से रिवाइज थे। एंड दूसरी चीज़ देखो, वैसे मैप्स प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इससे पहले लाइक 10 से पहले तक तो 9 तक तो मैंने भी हमेशा लाइक 11th आवर होता है ना एग्ज़ाम से जस्ट मतलब समझो एक दिन पहले रात में जो एक 11th आवर कहते हैं, तो मैंने तभी मैप्स प्रिपेयर करे हुए हैं अब तक। लेकिन वही 10th में मैंने थोड़ा सा कोशिश करी थी कि रिस्क क्यों लेना है, प्री बोर्ड वगैरह में काफ़ी सारे मैप्स हैं, तो इसलिए मैंने ये बस एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी कह लो या कुछ भी कह लो ये मैंने लगाई थी। तो ये आप हर चीज़ में लगा सकते हो, जो भी आपको मेमोराइज करना है उसको डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आओ, डेली थोड़ा थोड़ा करते जाओ और हो जाएगा। सेम हम लाइक ये पीरियोडिक टेबल वगैरह के लिए भी यही रूल लगाते हैं 11th में, या फिर पहले भी लगा लेते हैं, लाइक बच्चों को पहले से याद होती है, लाइक स्टूडेंट्स को याद होती है। मैंने भी कर ली थी 9th में याद, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी वो ब्लर हो गई थी, अब मैंने फिर से करी है। एनीवेज लाइक दैट इज़ द सिंपल मेथड। मेमोराइज कुछ भी करना है उसको डेली प्रैक्टिस में ले आओ एंड मैथ्स वगैरह आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि जैसे हम एंड में करेंगे या पहले करेंगे, भाई कभी भी कर लो यार, एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते में मैथ्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे एंड फिर आप बस कभी भी हर संडे बैठ के लाइक 5 मिनट देना एंड सारे मैथ्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हेल्प करेगी यार, कभी भी एक हफ्ता निकालो, 15-15 मिनट दो एंड मैथ्स प्रिपेयर कर लो अच्छे से। उसके बाद नोट मेकिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इवन काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में भी पूछे गए हैं। तो देखो मैंने एसएससी के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने अच्छे नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं बनाए। स्टार्टिंग में होता है जैसे जब हम 10th में नए नए आते हैं तो थोड़ा सोचते हैं ना कि चलो यार कोई नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह की पढ़ाई तो होती रहेगी, थोड़ा सा 10th आ गया तो 10th के लिए भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो फिर स्टार्टिंग के मंथ्स में मैंने कुछ चैप्टर्स से ज़रूर बनाए थे एसएसटी में, बट वो मतलब हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ वो नोट्स तो अच्छे थे, बट स्टिल लाइक नोट मेकिंग मुझे कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती नहीं थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मतलब वही है ना, बुक में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको फिर लिखो, फिर उसको पढ़ो या क्योंकि ऐसा है ना, देखो एसएसटी में आपको आंसर लिखना है पूरा, आंसर में आपको चाहे पॉइंट्स में लिखो चाहे कैसे भी लिखो, आपको आंसर लिखना है। अब नोट्स में आप थोड़ी चीज़ें कंसाइज करके लिख रहे हो, तो सिर्फ अगर आप नोट्स के भरोसे बैठोगे तो हो सकता है कि आप कंटेंट में लाइक कम रह जाओ एंड आपका आंसर शॉर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिस आउट कर दो। तो इसलिए मुझे नोट मेकिंग ज़्यादा हेल्पफुल लगती नहीं थी। बट अगर आपको बनाने हैं नोट्स तो एक मैं टिप आपको दे देता हूँ कि जो भी नोट्स आप बनाओ उनको ऐसे बनाओ कि वो आपका पूरे चैप्टर को ना कंसाइज वे में बिल्कुल समराइज करके रख दें, जिससे कि जब भी आपका मन करे ना आप 15 मिनट लाइक हार्डली 15 मिनट्स में कोई भी चैप्टर जो भी आपने जिसके नोट्स बनाए हैं आप हार्डली 15 मिनट्स में उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सको। तो फिर होगा क्या कि आप ये 15 मिनट के टाइम को कभी भी लाइक पुल आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बस से जा रहे होते हो, अपने स्कूल जा आ रहे होते हो, तो थोड़ा बहुत टाइम होता है, लाइक ऑब्वियसली आधा घंटा मान लो अगर आपको लग रहा होता है, तो आप हार्डली 10 मिनट्स 15 मिनट्स दे सकते हो। 10 मिनट 15 मिनट्स मैप्स वगैरह रिवाइज करने में या नोट्स वगैरह अपने पढ़ने में दे दो, बाकी 10-15 मिनट अपना बातें करते रहो। तो देखो मतलब ये चीज़ें हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल दो ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। वही होता है ना कि अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर लो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर अपने जो छोटे छोटे बीच में इंटरवल्स ऑफ टाइम्स को ज़रा यूटिलाइज कर लो। बाकी देखो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं ना कि जैसे वो मतलब फ्री पीरियड वगैरह हो गया तो ज़्यादा पढ़ के दिखाते हैं, मतलब कि हम तो पूरा टाइम पढ़ रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता यार। देखो मैंने तो नहीं करा ऐसा, मतलब पहले थोड़ा सा करता था, पहले 7-8 तक करता था। 7-8 में तो खैर चलो ऑनलाइन था, लेकिन 6 तक थोड़ा करता था मैं। लेकिन 9th के बाद तो मैंने नहीं करा है, बिकॉज अगेन वही है ना, कोचिंग कल्चर में आ गया था मैं थोड़ा सा, इंस्टीट्यूट वगैरह की एंड IIT वगैरह की तैयारी कर रहा था थोड़ी सी, तो इसलिए ये सब मैंने नहीं करा है। एंड मैं भी आपको ये कहूँगा कि यार ये सब शो ऑफ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से पढ़ो एंड जब भी पढ़ो तो इफेक्टिवली पढ़ो, तो ही आपको हेल्प मिलती है। ऐसे दिखा के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ये फ्री पीरियड वगैरह में कुछ भी खास पढ़ाई हो नहीं पाती है। हम जितने भी दिखा लें ऐसा कुछ होता नहीं है कि मान लो आप लंच ब्रेक में आपने लंच जल्दी कर लिया एंड 5 मिनट निकाल के आप कर रहे हो, इस सब में कुछ खास पढ़ाई हो नहीं पाती है। बस आप अगर दिखाना चाहते हो किसी को तो यार दिखा लो, ये तो आपकी मर्ज़ी है। बट स्टिल आपको ऐसी कुछ खास ज़रूरत है नहीं है आपको ज़्यादा टाइम वाइम निकालने की। हाँ देखो फिर वही बात आपके है, लाइक अगर आपके लिए है, अगर हाँ बोर्ड्स आपके लिए अच्छा टारगेट है तो फिर आप निकाल सकते हो, बिल्कुल टाइम निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही है, जैसे मैप्स के लिए मैंने आपको बताया कि आपको 5-10 मिनट निकालने, तो फिर आप हो सकता है अपना स्कूल का टाइम दे रहे हो 5-10 मिनट उसमें तो कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये सब मैंने आपको SST में सारी चीज़ें आई गेस मैंने आंसर कर दी हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे छूट गया SST में आंसर करना, कोई भी मतलब जैसे अगर आप चाहते हो कि कोई, वैसे तो और कोई टॉपिक रह नहीं गया, शायद सेक्शंस वगैरह सारे कवर हो गए होंगे जो भी SST के एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। एंड प्रेजेंटेशन को लेके जो आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स दे रहे हो, तो देखो प्रेजेंटेशन वगैरह की जो चीज़ें हैं वो मैं बना दूंगा वीडियो, अभी टाइम है उसमें, प्री बोर्ड में भी आपके काफ़ी टाइम है, मैं उस टाइम पे बना दूंगा। अभी बस मेरा टारगेट है कि मैं एक बार सारी सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज कवर कर दूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी यूट्यूब पर कम करूँगा। तो बस उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए, मैं जब ये सब चीज़ें बताऊँगा कि प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करनी है, बट डेफिनेटली मैं कवर ज़रूर करूँगा इसे। थोड़ा टाइम लगेगा, अगेन सितंबर या अक्टूबर तक शिफ्ट हो जाएंगी वो वीडियोस, बट डोंट वरी, मैं कवर ज़रूर करूँगा। So that's pretty well, I guess we have finished with this SST portion. I hope आपको ये पसंद आया होगा एंड मैंने कोशिश करी है अपने आप से, जो भी मैंने करा है, जो भी जैसी चीज़ें रही हैं मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो देखो कम्युनिटी में डाल दिया करो, कमेंट्स वगैरह ना, मैं कम्युनिटी में फिर भी आंसर दे देता हूँ। वीडियोज़ में थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं तो फिर मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आंसर नहीं कर पाता हूँ। इसलिए अगर आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो कम्युनिटी में दे सकते हो। बाकी मैंने Instagram ID भी डाल रखी है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ Instagram की एडिक्शन अगर लग गई तो बहुत बेकार चीज़ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा Instagram वगैरह चलाओ। जस्ट एक मैंने इन केस दे रखी है, बिकॉज अगेन टेलीग्राम की अब मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज टेलीग्राम पे मैं भी थोड़ा कंटेंट वगैरह लेता हूँ, लाइक अपना JEE से रिलेटेड कंटेंट लेता हूँ, तो वो मिक्स एंड मैच हो रहा था, इसलिए मैंने आपको Instagram की ID दे दी है। बाकी ज़्यादा मत यूज़ करना, अगर हाँ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो पूछ लेना। दैट्स ऑल, बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने अच्छे बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। सी यू सून।